हेलो गाइस। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, ये वीडियोस अब आपको रेगुलरली मिलने लग जाएंगी। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, आप वीडियो को थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो आने वाला वीक है उसके लिए कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा बात को करेंगे नहीं, खींचेंगे नहीं, फटाफट से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने कुछ मार्किंग्स ऑलरेडी कर रखी हैं ताकि वीडियो को थोड़ा सा छोटा किया जा सके। ठीक है। अब जितने वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाले हैं उन सब से आपको ये सब जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये सब चीज़ें है क्या। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करा, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करा। डेली का चार्ट है ये हमारा। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ निफ्टी यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, अगेन एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, देन मार्केट एक लाइफ टाइम हाई लगाता है, उसके बाद आता है ये हमारा डेली का इंड्यूसमेंट था। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, इस डेली के इंड्यूसमेंट को भी ले चुका है। ठीक है, और देन उसके बाद हमारे पास उसके नीचे वाला जो भी हमारे पास जोन होता है वो हमारे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जोन होता है। और आप ये देखिए कि जब मार्केट ने इसका स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जब ब्रेक करा, उसको जाने से पहले ये जो लिक्विडिटी थी, इस लो की लिक्विडिटी को लिया, विच मीन कि ये जो इंड्यूसमेंट थी हमारी, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट थी। तो इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने लिया, स्वीप किया यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लियरली, इस इंड्यूसमेंट को लिया, देन उसके बाद एक स्ट्रक्चर ब्रेक करा, विच मीन्स कि ये हमारा अभी कंफर्म हाई है। तो अब क्या सिनेरियो बन सकता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डेली इंड्यूसमेंट मार्केट अभी नीचे आते टाइम यहाँ पे ले चुका है। तो अगर अब मार्केट निफ्टी यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे है, या तो निफ्टी यहाँ से एक बहुत ही अच्छी रैली हमें दोबारा फिर से निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है। ओके, ये सिनेरियो बन सकता है निफ्टी में, या फिर अभी ये एक सिनेरियो भी बन सकता है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर दे। और अगर इस एरिया को मार्केट नीचे ब्रेक कर देता है, देन उसके बाद आपका यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। फिर आप जब भी कोई इंड्यूसमेंट देखें, उसके बाद आप जो भी ऊपर आपको जोन मिले, आप वहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको निफ्टी जो है नीचे वाले लेवल्स तक जाती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन अभी ये लेवल काफ़ी दूर है। तो टिल देन, जब तक यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो जाता, हम नीचे वाले लेवल्स नहीं डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। देखो यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल आया। ठीक है, नेक्स्ट डे इसने यहाँ से एक रैली देने की ट्राई करी, फिर अभी आज फिर से मार्केट ने यहाँ पे आके एक अच्छा मोमेंटम ऊपर देने का ट्राई करा, विच मीन्स कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग हो रही है। लेकिन उसके साथ ही अगर मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इक्वल लोज लगे हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैब करके भी हमें एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है। मार्केट हो सकता है कि यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे पहले, कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पे नीचे आए, एक लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर उसके बाद निकल जाए यहाँ से। तो हो सकता है यहाँ तक मार्केट निकल जाए। ठीक है, तो एक सिनेरियो तो ये हमारे पास बनता है। ठीक है, दूसरा बनता है कि या तो मार्केट इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा और नीचे अगर हमें डेली कैंडल्स की क्लोजिंग मिल गई, देन उसके बाद हम कोई भी इंड्यूसमेंट देख के वहाँ से अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं नीचे वाले टारगेट तक के लिए। ओके, तो ये एक सिनेरियो बनेगा। दूसरा सिनेरियो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, एक हमारा लिक्विडिटी स्वीप और एक हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला यहाँ से। ठीक है, अब एक सिनेरियो और बन सकता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट एक डबल बॉटम लगाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो डबल बॉटम लगाने का ट्राई कर रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे एक फेक मूव दिया जाए इस लेवल तक, इस लेवल तक फेक मूव दिया जाए, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे आ जाए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्या वो फेक मूव, वो वे फेक मूव क्यों हो सकता है। देखो यहाँ पे अब सबको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम यहाँ पे बना सकता है। ठीक है, जब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा ना, इस एरिया को ब्रेक करेगा, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एक एंट्री लेने की ट्राई करेंगे इसके ऊपर। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एक एंट्री लेंगे, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से अगेन एक बार नीचे की तरफ मूव दिखा दे। तो जब मार्केट इस एरिया में आए, ये जो मैंने जोन मार्क किया हुआ है, इस एरिया में अगर मार्केट आता है, ठीक है, तो आप यहाँ से अगर आपको कोई सेल का सेटअप दिखे तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि यहाँ से हो सकता है मार्केट दोबारा से एक फेक मूव देके
एक नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा दे आपको, ठीक। तो ये सेटअप बन सकता है। मैं आपको डेली के चार्ट पे दिखाता हूँ, मैंने डेली के चार्ट के अकॉर्डिंगली ही इसको मार्क किया हुआ है, ये वाले जोन को। तो देखो ये जो कैंडल थी ना मार्केट में, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, फिर इसके बाद ये वाला कैंडल परफॉर्म हुआ, फिर मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ, देन उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, एक बहुत ही बड़ी कैंडल यहाँ से इसके लो को ब्रेक करके निकलती। मीन कि यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया, ठीक है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद काफ़ी बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा आता है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर मैं एक बार फिबोनाची रेशियो लगा के देखता हूँ कि क्या मार्केट यहाँ पे 0.6 या 0.5 के लेवल के आसपास है, ठीक। तो आप देख सकते हैं अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो यहाँ पे बीच जोन जो है 0.618 फिबोनाची के लेवल के आसपास रहे और 50% के ऊपर है, मतलब कि आपको एक अच्छे एरिया में एंट्री मिलने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट गिरा तो बहुत ही अच्छा गिरेगा। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस है अब आने वाले वीक के लिए। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या पॉसिबल सिनेरियो बन सकते हैं। ओके गाइस, तो देखो बैंक निफ्टी का भी चार्ट मैंने थोड़ी सी मार्किंग पहले ही कर रखी है, क्योंकि स्मार्ट मनी में जब हम काम करते हैं ना तो थोड़ा वीडियो का एनालिसिस थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रॉपर समझाना पड़ता है। तो इसलिए पहले ही कुछ मार्किंग्स कर रखी हैं ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, लाइफ टाइम हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर आता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली हायर हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। फिर मार्केट में क्या मूव आया, अब मैं यहाँ से आपको ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट में कुछ इस तरीके से मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया, ओके, देखते जाइए। तो यहाँ पे हायर हाई फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक पुल बैक आया, देन यहाँ पे एक हाई लगा, ओके। देन मार्केट आता है, ये डेली का इंड्यूसमेंट था, इसको मार्केट लेता है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, फिर मार्केट क्या करता है, लोअर लो फॉर्म करता है। आप देखो यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट लेने का मार्केट लोअर लो फॉर्म करता है और यहाँ पे एक हाई लगा देता है इस तरीके से। तो अब ये जो वाला हाई था, रीसेंट हाई, ये हमारा हमेशा इंड्यूसमेंट होता है। तो मार्केट ने पहले इस इंड्यूसमेंट को लिया, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक फॉल दिखाया। लेकिन अब मार्केट क्या कर रहा है ना, अब मार्केट एक इंटरनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है डेली के चार्ट के ऊपर। मेजर स्ट्रक्चर तो हमारा जो है वो अप ट्रेंड है अभी तक। इसमें जो चेंज ऑफ करेक्टर होगा ना, बैंक निफ्टी में अगर चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो वो यहाँ पे जाके होगा। तो यहाँ पे जाके होने वाला है बैंक निफ्टी में चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। क्योंकि ये जो हाई बना था, इसने लिक्विडिटी लिया था इस एरिया का, ओके, इंड्यूसमेंट लिया था, सॉरी, इस एरिया का इंड्यूसमेंट लिया था। देन उसके बाद ये वाला लो लगा था, उसके बाद मार्केट ने एक भी बार इंड्यूसमेंट नहीं लिया, सिर्फ यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, विच मीन्स ये जो हाई है ये हमारा ऑल टाइम हाई जो है ये कंफर्म हाई है, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट ले चुका है और मार्केट को अगर इसको ब्रेक करना है तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लो है यहाँ पे। मैं इसको मार्क कर देता हूँ इस, तो ये है मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी को चेंज ऑफ कैरेक्टर देना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि बहुत दूर है, उसको हम डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन अभी क्या है ना, अभी मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है। इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला जो हमारा ये जोन था, ठीक है, मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ से मार्केट एक अच्छा फॉल दिखा रहा है, ठीक है। अब मार्केट जब ऊपर जा रहा है ना, बैंक निफ्टी जब ऊपर गया ना यहाँ से, तो कुछ इस तरीके से गया, ये तरीके से, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट लिया, देन मार्केट ने क्या किया, ये वाला इंड्यूसमेंट भी लिया और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर, ठीक है, स्ट्रेट मूव गया, अभी फिर से स्ट्रेट मूव गया, फिर ये एक छोटा सा यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया है डेली चार्ट पे, और ये, ठीक है। इसलिए मैंने वो इंड्यूसमेंट मार्क करा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंड्यूसमेंट मार्क करा है, क्योंकि ये इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं इसको हटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, विच मीन्स कि ये कंफर्म पुल है, पुल बैक है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आता है और उसके बाद ये चला जाता है। तो ये हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट था, और इंड्यूसमेंट के नीचे वाला जोन हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक भी आपको लेता हुआ दिखाई दे रहा होगा अभी के लिए, ठीक है। तो और ये वाला जोन इंपॉर्टेंट भी है, क्यों, एक तो इंड्यूसमेंट के नीचे वाला जस्ट इमीडिएट वाला है, सेकेंडली जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने इसके बाद यहाँ से कितना बड़ा इंपल्सिव मूव आया था। तो दूसरा रीज़न ये है, इंड्यूसमेंट के नीचे वाला जोन है इसलिए है, और तीसरा यहाँ पे इसने ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है, ठीक है। तो ये तीन रीज़न है इस जोन के काम करने के लिए। तो अब यहाँ से हमारे पास एक सिनेरियो बन सकता है
कि या तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा यहाँ से मूव देके निकल जाएगा, ठीक है, या तो फिर अब दूसरा सिनेरियो यही बनेगा कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दिया, अगर इस जोन को मार्केट ने ब्रेक किया और नीचे की तरफ आया, तो ये जो एरिया अगर मार्केट ने इस एरिया के आसपास कहीं से पुल बैक लेना हो, क्योंकि ये एक्सट्रीम हो गया अब ये इंटरनल ये जो यहाँ पे लास्ट लो लगा था उसका ये एक्सट्रीम है, या तो मार्केट यहाँ से भी रैली दे सकता है दूसरा एरिया, ठीक है, या तो फिर मार्केट थोड़ा बहुत इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके भी दे सकता है, या तो यही जोन से दे जाएगा, या थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ से रैली दे सकता है। और अगर नहीं दिया और अगर नीचे इसके कैंडल की क्लोजिंग हमें मिल जाती है, अगर इसके नीचे हमें कैंडल्स की क्लोजिंग मिल जाती है डेली, तो आप फिर एक बार फिर से हमें एक नीचे की तरफ काफ़ी इम्पल्सिव मूव देखने के लिए मिल सकते हैं। आप नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर का, वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे आके अब मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा तब देखेंगे, काफ़ी दूर है वो लेवल, ठीक है, लेकिन फिलहाल इसी लेवल्स की बात करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक आपको या तो यहाँ से बहुत अच्छी रैली देता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है, या फिर अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो आपको नीचे की तरफ एक बहुत ही एग्रेसिवली सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है मार्केट में। तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी रहने वाला है मार्च के सीज़न में, ठीक है, और इलेक्शन के कारण काफ़ी वॉलेटाइल भी रहने वाला है, और यूएस के डेटा के कारण मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आजकल वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो ये मेरा एनालिसिस था नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा कोई भी स्मार्ट मनी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। आप जाके सारे वीडियो देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे कवर करे हुए हैं, और धीरे धीरे मैं आपको इसमें और भी ज़्यादा एडवांस वर्जन्स के वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी कुछ अच्छा लगा है कमेंट में बताना, और कुछ जो अच्छा नहीं लगा या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों को वो चीज़ें और अच्छे से बता पाऊँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।